हेलो, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। और इससे ये दोनों वीडियो भी बना चुके थे और पूरा बना दिए थे। अब 3, 4 और 5 यानी कि 3 क्वेश्चन है आज हम समझने वाले हैं। इसमें बोल रखा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसी संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बन संख्या 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें देखिए मान लेंगे पहले माना कि इकाई अंक तथा दहाई अंक। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है दूसरा का तीसरा। माना कि इकाई बराबर इकाई अंक मान लेंगे। इकाई अंक बराबर y तथा दहाई अंक बराबर मान लेंगे क्या, x। हम लिखेंगे अब संख्या बराबर x और y को गुना करेंगे तो x और y बराबर हो जाएगा 10x, क्योंकि इकाई दहाई पर 10 आता है। 10x प्लस का हो जाएगा y। अब लिखेंगे संख्या को पलटने पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है पलटने पर, तो लिखेंगे संख्या को पलटने पर। अब देखिए इस संख्या को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए संख्या को पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा yx हो जाएगा। yx बराबर 10y प्लस का x, तो 10y प्लस का x, 10y प्लस का x। अब इसको लिखेंगे प्रश्न से लिख देंगे। अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9। x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस का y गुने 9 बराबर 10y प्लस x। इसमें कर देंगे हम गुना 2 से, यानी कि 10 9 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 90x प्लस 9 गुने y, 9y बराबर 10 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20y प्लस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देखिए लिखेंगे, जहाँ पे x वाला को एक साइड करेंगे y वाला का एक साइड, तो देखिए 90x में से ये 2x आके घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 88x। अब यहाँ पे देखिए ये 20y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20y इधर आएंगे तो माइनस का 20y, तो यहाँ पे है 9 20 गया तो बचा 11y। बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या, 0। आप इधर 11 कॉमन ले सकते हैं। 11 तो देखो 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 8 88 होता है, तो 8x हो जाएगा। 8x माइनस का 11 बाहर निकल जाएंगे तो अंदर बचेगा y बराबर 0। यहाँ पे बच गया 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण इसको बना लेंगे हम 2। यहाँ तक हो गया। इसको समीकरण हम बना लेते हैं फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए ये आपको लग रहा होगा कि 11 कहाँ गया। अगर x में 8x माइनस वाई इसको इधर भाग में लाएंगे तब 0 हो जाएगा ये, तो आप उसको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब लिखेंगे विलोपन विधि लगा देंगे। विलोपन विधि लगा देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 है 8x माइनस का y बराबर 0। अब देखिए जोड़ने पर लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जोड़ने पर साइन भी बदलता नहीं है, तो लिखेंगे जोड़ने पर लिखेंगे तो ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए 8x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 9 प्लस 0 9। x का मान निकालेंगे तो 9 बटा का 9 से 9 कट गया, यानी कि 1 आ गया। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगा, यानी कि x का मान हो गया आपका 1। अब x का मान कोई समीकरण में रख देंगे तो x का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान रखेंगे तो 1 प्लस
y बराबर 9। अब ये y का मान निकालना है तो y बराबर लिखेंगे 9 माइनस 1, यानी कि y का मान आ गया 8 और x बराबर हो गया कितना 1। ये दोनों हमारा मान निकल चुका है। अब देखिए संख्या निकालेंगे तो संख्या हो गया हमारा। अब यहाँ पे निकालेंगे पूरा संख्या, तो संख्या बराबर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, संख्या बराबर x और y माने थे इकाई अदहाय, तो x का मान कितना आया 1 और y का मान आ गया 8, तो 18 हो गया संख्या। यही रहा आंसर, आपको समझ में आया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 3, देख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसानी से समझेंगे। हम इधर हेडिंग लगा देते हैं इधर। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खान जाजी से 5 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए ये भी बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लेंगे, माना कि 50 रुपया की नोट, माना कि 50 रुपया की नोट की संख्या बराबर मान लेंगे हम x, तथा 100 की नोटों की संख्या तथा 100 के नोटों की संख्या बराबर y, इतना मान लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, यानी कि 25, समीकरण 1 है। फिर हो जाएगा हमारा 50x प्लस 100y बराबर 2000, 50x प्लस 100y बराबर 2000, यानी कि देखिए कैसे हुआ, तो 50 रुपया के नोट और 100 रुपया के नोट, दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 रुपया है। इसमें से देखिए कॉमन भी निकलेगा, यानी कि 50 50, तो 50 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000। देखिए यहाँ पे अब इसको काटेंगे तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000 बट्टा का जाएगा 50, एगो जीरो से एगो जीरो, 5 से काटेंगे 5 का 40, यानी कि x प्लस का 2y बराबर 40 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब विलोपन विधि लगा देंगे और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। विलोपन विधि से समीकरण 1 एवं 2 से, देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर है 40। आपको दिख रहा होगा। इसको लिखेंगे घटाने पर। देखिए अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, देखिए ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2y है और प्लस का y है, तो इसमें बचेगा माइनस का y, क्योंकि 2y है, यहाँ 1 y है बराबर में। देखिए यहाँ पे माइनस का 40 है और यहाँ पे प्लस का 25, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का बचेगा 15, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y बराबर आ गया 15। फिर y का मान हम पूरी समीकरण में रख देते हैं। यहाँ पे देखिए y का मान रख देंगे, कोई भी समीकरण में तुम रख देते y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रख देंगे तो यानी कि समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 25, यानी कि 25, y का मान है 15, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x का मान निकालेंगे तो 25, 15 इधर के घट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10, ये 10 है और y का मान आ जाएगा हमारा, y का मान 15, तो x का मान 10, y का मान 15, वही रहा आंसर। अगर आप चाहते हैं लिखना चाहते हैं तो जहाँ पे x माने थे तो x की जगह पे आप कर सकते हैं x बराबर 10, यानी कि 50 रुपये की नोट की संख्या हो जाएगी 10 और 100 रुपये की नोट की संख्या हो जाएगी 15, वही रहा आंसर आपका। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 3.4 का ये अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है।
5 नंबर, यानी कि देखिए इसमें बोल रखा है ये क्वेश्चन है किराया, आप पढ़ लीजिएगा अपने बुक में, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन है आपके भी NCERT वाला बुक में होगा, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं, माना कि 3 दिनों की नियत किराया, इसको देखिए इसी में हम देखने वाले हैं। माना कि 3 दिन की नियत किराया, माना कि 3 दिन की नियत किराया बराबर मान लेंगे हम X रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया मतलब जो एक्स्ट्रा भाड़ा लगते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किराया मतलब मान लेंगे हम Y रुपया। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। अब लिख देंगे हम प्रश्न से लिख देंगे, लिखेंगे x प्लस 4y, यानी कि अतिरिक्त किराया 4 रुपया लगता है, तो 4y बराबर है 27, समीकरण फर्स्ट लिख देंगे। फिर लिखेंगे x प्लस 2y बराबर है 21, 2 रुपया फिर एक्स्ट्रा लगता है, इसको समीकरण 2 बना देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे, अब हल कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं विलोपन विधि से, देखिए अब लिख दिए विलोपन विधि से घटाने पर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, देखिए माइनस का 2y प्लस का 4y, तो यहाँ पे बचेगा 2y बराबर, देखिए माइनस का 21 है और यहाँ पे है 27, तो 21 में से 27 घटा दीजिए, 27 में से 21 को तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, y का मान निकालेंगे तो 6/2, 2 6, y के बराबर हो जाएगा 3, y का मान रख देंगे हम, समीकरण कोई में भी रख देंगे, तो लिख देते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण 1 है हमारा x प्लस 4y बराबर 27, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस का 12, तो यहाँ घटा लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15, y बराबर हो जाएगा 3, तो ये रहा आंसर। अब अगर अपन लिखना चाहते तो जो किराया हो रहा था, तो माना कि नियत किराया x माने थे, तो x का नियत किराया हो जाएगा 15 रुपया, तथा अतिरिक्त किराया y माने थे, तो y का हो जाएगा अतिरिक्त किराया कितना 3 रुपया। तो ये रहा क्वेश्चन आपका 5, ये चैप्टर भी इसी के साथ हमारा हो गया समाप्त। ये तीनों क्वेश्चन रहा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।